नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं अपने ही बनाए गए वीडियो जो मैंने यस बैंक पे बनाया था उसका एक फॉलो अप बना रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि यस बैंक का वीडियो मैंने अपलोड किया था। ये मैंने अपलोड किया था 28 जुलाई को। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 28 जुलाई को मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें इसको। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 28 जुलाई को ये वीडियो अपलोड किया था और इसमें मैंने बोला था कि यस बैंक के जो निवेशक हैं वो उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस बैंक में जो है वो इसमें जो होल्डिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है, आईसीआईसीआई ने लिया हुआ है, एक्सिस बैंक ने लिया हुआ है, एचडीएफसी बैंक ने लिया हुआ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लिया हुआ है, बंधन बैंक ने लिया हुआ है। तो मैंने ये बोला था कि आप जो है वो इसमें निश्चिंत रहें, क्योंकि इन बैंकों ने जो अपना इक्विटी लिया है ये 10 रुपए के रेट से लिया है। इनका जो शेयर प्राइस है जो इन्होंने परचेज किया है वो 10 रुपए के रेट से लिया है। तो इसका जो बेस प्राइस है वो 10 रुपया है, इससे नीचे नहीं जाना है। ठीक है, और 50,000 का एनपीए जो है वो ऑलरेडी एसबीआई ने राइट ऑफ कर दिया है। तो इस कारण से जो है इसका बैलेंस शीट वगैरह भी आगे बहुत क्लीन मिलेगा आपको। तो आप घबराएं ना, ज्यादा पैनिक ना हो, ये मैंने बोला था, ये 28 तारीख को मैंने बोला था। और मैंने साथ में ये भी बोला था कि जिनको खरीदना है वो 1-2 दिन रुक जाइए, इसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए यस बैंक को, और उसके बाद जो है फिर आप इसमें खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि भविष्य के लिए एक अच्छा स्टॉक है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि यस बैंक में जो है वो ऑलमोस्ट अभी स्टेबल होता चला जा रहा है और इसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए इसके अंदर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और इसके बारे में अच्छी अच्छी खबरें भी जो है वो अब आ रही हैं, आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको एनएससी का दिखाता हूं, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये, इसको मैं पहले तो जूम कर लूं। ठीक है, तो और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो अब इसके अंदर आप ये देखिए कि यस बैंक का मैंने 28 तारीख को मैंने जो है इस पे वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि पैनिक ना हो। ये आप 28 तारीख का रेट देखेंगे तो 11 जो है 11-10 का लो इसने 28 तारीख को ही बनाया था यस बैंक ने। और उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था जब ये अपने सबसे बॉटम पे था कि भाई आप इसमें घबराइए मत, ये काउंटर जो है वो बहुत अच्छा काउंटर है। ठीक है, अब इसका अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 28 तारीख को 11.90 पे बंद हुआ, उसके बाद 11.70, 11.95, अगले दिन भी 11.95, फिर 12 रुपया पे बंद हुआ, फिर 12.25 यानी बढ़ता चला गया 12.85, और ये फिर 13.45 पे जो है ये ट्रेड हुआ, और 14.10 पे ये 7 तारीख को ट्रेड हुआ है, यानी ये कल ट्रेड हुआ है, ये आपको 7 तारीख को 14.10 पे ये ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वीडियो मैंने 11.90 से बनाया था, तब से 14.10 पे आ गया। तो आप मार्क करके चलिए कि 25-30% का तो इसने जो है वो ऊपर की ओर जो है वो उछाल भरा ही है। तो मैं कोई क्रेडिट लेने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया कि मैंने कहा और इसने 30% का प्रॉफिट दे दिया, तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं बस सिर्फ ये बताने जा रहा हूं आपको कि इसका जो बॉटम बनना था वो ऑलमोस्ट, अब मुझे लग रहा है कि इसका बॉटम बन चुका है। अब ये शेयर ऊपर की ओर जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो लगता ही रहता है, आएगा, लेकिन इसने जो है वो अब एक स्टेबिलिटी जो है वो एक स्टेबल हो गया है, मेरे कहने का मतलब ये है। और अब इसके अंदर जो है वो खरीदारी की जा सकती है, फ्रेश बाइंग की जा सकती है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो है ये एक अच्छा स्टॉक साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर से जो कचड़ा है वो कचड़ा सारा निकल गया। यस बैंक के अंदर से एनपीए था वो सब निकल गया, अच्छे अच्छे बैंकों ने भागीदारी कर ली है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप ये देखेंगे तो आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है, मतलब ये कब का है, ये 6 अगस्त को ही आया था। 6 अगस्त नहीं, इससे पहले न्यूज आई है ये देखिए 4 अगस्त को भी न्यूज आया था, 5 अगस्त को भी आया था कि यस बैंक में एलआईसी ने 5% जो है उसका इक्विटी हो गया है, होल्डिंग हो गया, स्टेक हो गया है, और 4.23% से इसने अपना होल्डिंग एलआईसी ने बढ़ाया है। ये तो पुरानी न्यूज है। ये देखिए, आपको पता होगा ये 4 तारीख को भी आया है, 5 तारीख को भी आया है। तो और मैंने वीडियो बनाया था 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई के बाद से एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि यस बैंक में एलआईसी ने जो है अपनी खरीदारी की, मतलब अच्छी खासी खरीदारी की है और अपना स्टेक जो है बढ़ाया है। दूसरी चीज है कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूं, ये मैं थोड़ा सा इसको भी मैं जूम कर देता हूं। ठीक है,
तो आप यहां पे देखेंगे यस बैंक का, आप देखिए यस बैंक ने 3 तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, ये यस बैंक का लेटर हेड है, इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक लेटर लिखा और उसने कहा कि मूडी जो इन्वेस्टर सर्विस है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडी ने जो है इसका अपग्रेड किया है। देखिए मूडीज अपग्रेड यस बैंक टू B3 फॉलोइंग इक्विटी कैपिटल रेजिंग आउटलुक स्टेबल। ठीक है, तो मोदी ने भी इसकी जो रेटिंग है वो बढ़ा करके B3 कर दी। ये भी एक अच्छा न्यूज है। एक LIC का न्यूज आया है, एक ये न्यूज आया है, और ये तो यस बैंक ने खुद इन्फॉर्म किया है सेबी को और BSE को। तो इसका मतलब ये चीज है कि ये यस बैंक में इसको हम पॉजिटिव ही मान सकते हैं। और एक RBI का एक चल रहा था, वो चल रहा था मोराटोरियम के ऊपर, कि मोराटोरियम जो था वो 31 अगस्त को वो खत्म होने वाला था। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानना चाहेंगे मोराटोरियम है क्या। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो RBI ने जो है वो मोराटोरियम को अब आगे एक्सटेंड नहीं किया है और इसने सारे बैंक्स को रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो सजेस्ट किया है। ठीक है, इस पे सभी बैंकों की नजर थी कि RBI इस पे क्या डिसीजन लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बैंक का फिर जो फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो उस पे इंपैक्ट पड़ता है RBI के इस डिसीजन का। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं इस RBI के डिसीजन को। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये यस बैंक से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसका सारे बैंकों से मतलब है, क्योंकि RBI जो है वो सब बैंक को कंट्रोल करती है, यस बैंक को भी कंट्रोल करती है। तो हुआ यह था कि मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो गवर्नमेंट ने यह कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली जा रही हैं या जिनका सैलरी कम हो रहा है, तो वो लोग टाइम पे जो है लोन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है उनको एक रिपेमेंट मोरेटोरियम की व्यवस्था की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर आप चाहें तो लोन ना दें, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपको बाद में देना पड़ेगा। तो 6 महीना तक आपका लोन जो है वो आप ना देंगे तो चलेगा। तो वो मार्च से 31 अगस्त तक का जो है वो डेट तय किया गया था कि आप जो है लोन ना दें, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है इस महीने का वो बैंक छोड़ेगी नहीं, वो फिर लास्ट में एक बार जोड़ करके बैंक जो है वो ले लेगी। अब क्या है कि अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों का सैलरी कट हो गया, बहुत सा बिजनेस जो है वो लोगों का अपना बंद हो गया, ठप पड़ गया बिजनेस। तो ये बैंकों के सामने एक चुनौती थी कि भाई 31 अगस्त को अगर हमारा मोराटोरियम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर लोग अगर नहीं देंगे पेमेंट जो है वो लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे, तब क्या होगा। तो इसके लिए RBI को एक डिसीजन लेना था। तो RBI ने, ये देखिए 7 तारीख का न्यूज है ये, ठीक है, ये अभी आया है, तो ये मतलब कल का ही न्यूज है ये। तो RBI ने फिर एक डिसीजन लिया। RBI ने कहा कि देखो मोरेटोरियम तो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये 31 अगस्त ही रहेगा, लेकिन एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एक नया उसने बैंक को सुझाया, सजेस्ट किया, जो कि 31 दिसंबर तक जो है ये वैलिड रहेगा। और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का मतलब क्या है कि बैंक जो है वो अपने जो रिटेलर्स हैं जिनको उसने लोन दिया है, ठीक है, या और किसी दूसरे को भी लोन दिया है, तो उनका जो है लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे सपोज आपने जो है वो 6 महीने तक लोन पेमेंट नहीं किया, तो मोरेटोरियम में क्या था कि उसका इंटरेस्ट जो था वो आपको ऐड हो जाएगा और देना पड़ेगा। तो अब बैंक ने कहा कि इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जो इंटरेस्ट जो ऐड हुआ 6 महीने का, उसको भी आप लोन में जोड़ दो, ठीक है, तो लोन बढ़ गया, लोन का अमाउंट बढ़ गया, अब इसके ऊपर EMI बना दो, एक ये हो गया। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि कुछ लोगों ने जैसे बोला कि सर मेरी सैलरी जो है वो बहुत कम हो गई है, मेरा जो है वो सैलरी पहले से जितना मिलता था उससे कम मिल रहा है, अब मैं उतना EMI नहीं दे सकता। तो ये काम करो, आप उनका EMI घटा दो, लेकिन लोन का पीरियड एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो। पहले अगर उनका 24 महीने का लोन था तो वो बढ़ा के आप 28 महीने का लोन कर दो, फॉर एग्जांपल 30 महीने का लोन कर दो और उनका EMI घटा दो। तो इस तरीके से जैसे जैसे जो है आपको रिस्ट्रक्चरिंग करने का जो है वो रास्ता मिलता जाएगा, आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं और अपना लोन वसूल कर सकते हैं। ये RBI ने एक सजेशन दिया है, मगर इसमें कंडीशन ये है कि ये उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा रिस्ट्रक्चरिंग का जिन्होंने या तो अपनी नौकरी खो दी है या जो है जिनका सैलरी कट हो गया है, काट दिया गया है, कम मिल रहा है। जो बेरोजगार हो गए हैं वो लोग सीधे बैंक में जाएंगे, बैंक को सेटिस्फाई करेंगे, डॉक्यूमेंट देके, प्रूफ दे करके, उसके बाद बैंक उनके लोन का रिस्ट्रक्चरिंग करेंगी। ये हमारे और आपके या और कोई दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनका बिजनेस अभी भी चल रहा है, उनका सैलरी उनको अभी भी पूरी मिल रही है, उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। तो RBI ने ये सुविधा जो है सो दिया बैंक को। तो अब इसके कारण क्या है कि इसके कारण भी बैंक को एक नया जान मिला। बैंक को अब है कि भाई रिटेलर से हम किसी न किसी
तरीके से जो है मोराटोरियम अगर 31 अगस्त को खत्म भी हो जाएगा तो भी रीस्ट्रक्चरिंग कर करके हम उनके लोन का और हम जो है सो उनसे लोन वसूल कर पाएंगे, यानी बैंक का पैसा नहीं डूबेगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका असर भी सभी बैंकों पे पड़ेगा, तो यस बैंक के ऊपर भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अब बैंक के लिए अच्छी अच्छी खबर निकल के आ रही है। यस बैंक के लिए तो दो खबर निकल के आई, एक तो एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया, दूसरा जो है वो मोराटोरियम खत्म होने के बाद रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बैंक ने किया, तीसरा की जो मूडीज का जो रेटिंग है वो मूडीज ने बढ़ा के B3 में इसकी रेटिंग को कर दिया। और अब जो वॉल्यूम मैंने दिखाया वो वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि इसका जो है वॉल्यूम भी आप देखिए, अगर पिछले ये 3 अगस्त का दिखाऊं तो ये देखिए ये 3 अगस्त का डेटा है, ठीक है, ये 3 अगस्त का डेटा है। मैं थोड़ा सा इसको और ये बड़ा कर देता हूं, ये जो है डेटा, ठीक है, ये देखिए ये 3 अगस्त का डेटा है। ये 3 अगस्त का डेटा आप देखिए, ये जो है सो ये 3 अगस्त का डेटा में ये देखिए ये 9 लाख जो है वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 3 तारीख को। 4 तारीख को सॉरी 9 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 3 तारीख को, 9 करोड़ 3,38,000। 4 तारीख को 15 करोड़ जो है सो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 9 करोड़ से 15 करोड़, और ये देखिए यूसी में जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसका जो क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे तो 3 तारीख को 12 रुपया क्लोजिंग प्राइस था, उसके बाद फिर 4 तारीख को 12 रुपया 25 पैसा क्लोजिंग प्राइस हुआ और उस दिन 15 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। उसके अगले दिन 5 तारीख को 15 से बढ़ के 37 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। 6 तारीख को 37 से बढ़ के 42 करोड़ वॉल्यूम जो है सो ट्रेड हुआ। और 7 अगस्त को आप देखेंगे कि 42 से बढ़कर के 70 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। यानी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसका जो है वो प्राइस भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब इसका मार्केट बुलिश होते चला जा रहा है। अब ये स्टेबल हो गया है, तो इसमें अब इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसमें कोई नुकसान का सौदा नहीं है। बाकी देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले साल या 2 साल में आपका जो अमाउंट है वो कम से कम यहां से जो मैं देख रहा हूं वो 2.5 गुना 3 गुना तो बहुत आराम से हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मैंने ये वीडियो सिर्फ अपने पुराने वीडियो के फॉलोअप में बनाया था, जो मैंने 28 जुलाई को बोला था कि अभी तक सारा पैटर्न सारा ट्रेंड जो है वो सही चल रहा है, तो वो मैंने बता दिया आपको। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।